मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ओमिक्रॉन वेरिएंट शायद तीसरी जो लहर है या थर्ड वेव है उसके लिए जिम्मेदार है। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये बात बिल्कुल सही है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एजेंसीज दे आर सेइंग कि इसको सामान्य सर्दी खांसी ना माना जाए, इसको कॉमन कोल्ड ना माना जाए। इस हिडन वार्निंग को ध्यान से समझिए। इसको सामान्य जो ना सर्दी खांसी समझेंगे तो यह बहुत कैटास्ट्रोफिक हो जाएगा। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है आज की तारीख में माइल्डर सिम्टम्स के साथ में आ रहा है सामने। अगर हम ध्यान से देखें, वर्ल्ड ओवर जो ऑब्जर्वेशन है कि जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर हैं कॉमन कोल्ड के। जैसा कॉमन कोल्ड या सामान्य सर्दी खांसी में जो सिम्टम्स आते थे वो आज की तारीख में ओमिक्रॉन के साथ भी उसी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। लाइक सिर में दर्द होगा, गले में खराश होगी, नाक आपकी बहेगी, लगातार आपको बार बार छींकें आएंगी, बहुत सारा शरीर में दर्द होगा या फटीग होगा या बॉडी एक होगा, फीवर आएगा जो सेल्फ लिमिटिंग होगा, 1 से 2 दिन में अपने आप चला जाएगा। अगर आप इन सिम्टम्स को ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि ये तो जैसे सामान्य सर्दी खांसी आपको हो जाती थी, ये लगभग उसी तरह के सिम्टम्स हैं। मैं भी मानता हूं कि ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स आ रहे हैं आज की तारीख में सामने वो माइल्ड हैं और सामान्य सर्दी खांसी जैसे हैं, लेकिन जो WHO की वार्निंग है ऑन 4 जनवरी 22, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 4 डेज बैक, उसको ध्यान से देखिए। उन्होंने वार्न किया कि इसको कॉमन कोल्ड ना माना जाए एंड इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। दैट इज व्हाट WHO वार्न एंड मैं भी समझता हूं कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हम CDC को देखें, दैट इज सेंटर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ USA, जो 4 सबसे कॉमन सिम्टम्स ओमिक्रॉन के साथ में आ रहे हैं, दैट्स नंबर 1 इज द कोल्ड, दैट इज कि सर्दी होगी, खांसी जैसी हो जाएगी। सेकंड वन इज द फटीग, बहुत ज्यादा थकान होगी। थर्ड इज द कंजेशन, नेजल कंजेशन होगा, गले में कंजेशन होगा और एक रनिंग नोज होगी। दीज आर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो ओमिक्रॉन के साथ में CDC ने पॉइंट आउट किए एंड दैट इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग ऑल्सो कि हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें 4 ही सिम्टम सबसे ज्यादा डोमिनेट है, साथ में 1 दिन 2 दिन के लिए थोड़ा सा सेल्फ लिमिटिंग फीवर है। जो यूके बेस्ड जो ऐप है इसने 2 सिम्टम्स और ऑब्जर्व किए ऑन दी observation. Nausea, which was not there with Delta variant, it is there. In loss of appetite, जो पहले कोविड में नहीं था, वो लॉस ऑफ एपिटाइट ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ में एसोसिएटेड है। ये 2 नए सिम्टम्स आए ओमिक्रॉन के साथ में। नाउ जहां तक नॉलेज का सवाल है सिम्टम्स के कि किस तरह के सिम्टम्स हैं, ये हमें सबसे ज्यादा मिल रही है जो जानकारी वो साउथ अफ्रीका की स्टडीज से मिल रही है, जो US बेस्ड स्टडीज है या ऑब्जर्वेशन है उससे मिल रही है, जो UK बेस्ड स्टडीज या ऑब्जर्वेशन है उससे मिल रही है। बिकॉज ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन है वो इन्हीं 3 देशों में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है एंड वहां के ऑब्जर्वेशन ये कहते हैं कि ये जो वायरस है ये हाईली ट्रांसमिसिबल है, ये हाईली कंटेजियस है, ये हाईली इंफेक्शियस है, लेकिन जो सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन है वो नीचे की तरफ है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट वैसे हैं जैसे सर्दी खांसी जुकाम के होते हैं, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं आता। और चूंकि हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं आता है तो नेचुरली जो ऑक्सीजन या ये जो कॉम्प्लिकेशन की जो एक संभावना है वो कम होती है। लेकिन एवरीथिंग इज नॉट रोजी, ऐसा नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, ओमिक्रॉन के चलते यूके हैज रिपोर्टेड कि उनके यहां 14 लोगों की डेथ हुई ओमिक्रॉन के चलते। जो डेथ्स हैं वो साउथ कोरिया, इन यूनाइटेड स्टेट्स से भी रिपोर्ट हुई ओमिक्रॉन के चलते। तो मेजरली अगर हम देखें तो डेथ्स उन्हीं पेशेंट्स में हुई जो अनवैक्सीनेटेड थे। इसका मतलब यह है कि जो भी है एक टेंजेंशियल जो बेनिफिट है वो वैक्सीनेशन तो देता ही देता है। अगर हम बात सुने जो चीफ साइंटिस्ट हैं ऑफ द WHO, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, व्हाट शी सेड वाज दैट ओमिक्रॉन सामान्य सर्दी खांसी नहीं है। ये इतना ज्यादा संख्या में हो सकता है, इतना ज्यादा जो लोगों को हो सकता है कि जो हेल्थ का जो सिस्टम है पूरा का पूरा वो चरमरा सकता है। मतलब द हेल्थ सिस्टम कैन गेट ओवरवेल्म एंड चरमराने की संभावना है। व्हाट शी सेड वाज कि हमको टेस्ट करने की सिस्टम इवॉल्व करने की जरूरत है, जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने की जरूरत है, सो दैट यू रियली कम टू नो कि ये ओमिक्रॉन इन्फेक्शन है या ओमिक्रॉन इन्फेक्शन नहीं है। और जो सिम्टम्स हैं उनको लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में मॉनिटर करने के लिए हमारे पास सिस्टम को डेवलप होने की जरूरत है, क्योंकि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ये इन्फेक्शन हो और पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा जाए। तो इसलिए उसको समझने की जरूरत है। नाउ अगर ये कॉमन कोल्ड आप समझते हैं या मैं ऐसा मानता हूं कि सिम्टम्स इसके माइल्ड हैं, कॉमन कोल्ड कफ जैसे हैं, तो इससे क्यों डरें और क्यों हम ऐसा बात करते हैं कि हिडन वार्निंग है कि इससे डरना चाहिए? मैं समझता हूं कि इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। नाउ अगर ओमिक्रॉन का इंफेक्शन
बहुत लंबी संख्या में या बहुत ज्यादा संख्या में वर्ल्ड ओवर होता है, तो ये बात सही है कि ये जो वायरस है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन उसमें मल्टीप्लाई करेगा। और जितना ज्यादा ये वायरस मल्टीप्लाई करेगा, जितना ज्यादा स्प्रेड होगा, ये बिल्कुल बात सही है कि रेप्लिकेशन के चलते नए वेरिएंट डेवलप होने की संभावना है। ये बात सही है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसके सिम्टम्स माइल्ड हैं, लेकिन अगर ये लार्ज नंबर पॉपुलेशन में होता है, इन मल्टीप्लाई करता है और नया कोई वेरिएंट निकल के आता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो नया वेरिएंट बनेगा उसके सिम्टम्स ऐसे ही होंगे जैसे अभी ओमिक्रॉन के हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि नया कोई जो है वेरिएंट निकल के आए एंड उसके सिम्टम्स लीथल हो जाएं डेल्टा जैसे। तो इसलिए ये हिडन वार्निंग है, आपको समझने की जरूरत है कि इसको आप सामान्य सर्दी खांसी मानकर ना लें और किसी भी तरह आपको कोशिश करनी चाहिए कि इंफेक्शन आपको ना होने पाए, सो दैट आप इसके रेप्लिकेशन के लिए एक कंड्यूसिव माहौल तैयार ना करें। नाउ अभी देखिए, एक रिपोर्ट आई फ्रांस से, रिपोर्ट आई कि एक नया वेरिएंट सामने आया विद द नेम ऑफ IHU। ये जो वेरिएंट है इसमें 46 म्यूटेशंस हैं, 46 म्यूटेशंस। ये ऑलरेडी 12 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। ये इसने वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड दोनों लोगों को इन्वॉल्व किया। इसकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्फेक्शन अभी भी माइल्ड है। इट इज लेस लिथल देन डेल्टा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये डेटा बहुत अर्ली है, ये डेटा बहुत कम है। इस पर वायरोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल तीनों स्टडीज ऑनगोइंग हैं, इन होनी भी चाहिए बिकॉज इट्स न्यू वेरिएंट। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर हम जो ओमिक्रॉन का इंफेक्शन है इसको जस्ट सर्दी खांसी समझ के चलते हैं, हम बिल्कुल केयरलेस रहते हैं, हम कोई प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं और हम ऐसा समझते हैं कि हो जाए ओमिक्रॉन तो हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये बात सही नहीं है। अगर आपको ओमिक्रॉन का इंफेक्शन होता है तो वास्तव में आप सीट बन जाते हैं ओमिक्रॉन का जो वायरस है उसके मल्टीप्लिकेशन रेप्लिकेशन के लिए। जितना ये वायरस रेप्लिकेट होगा, नया एक वेरिएंट इमर्ज होने का जो चांस है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो वायरस है जब भी रेप्लिकेट होता है तभी नए वेरिएंट जनरेट होते हैं, और नया कोई भी वेरिएंट जनरेट होगा वो ओमिक्रॉन जैसा ही माइल्ड होगा, ऐसा कहीं कोई नियम कानून नहीं है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि नया कोई वेरिएंट इमर्ज होकर आए एंड वो इतना ही लीथल हो जाए जितना डेल्टा था या दूसरे वेरिएंट्स थे। इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके लिए सीट न बनने पाए फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए ओमिक्रॉन के वेरिएंट को वास्तव में सामान्य सर्दी खांसी समझकर जो प्रिकॉशंस हैं उनको गार्ड को नीचे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ओमिक्रॉन के इस एस्पेक्ट को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।